हेलो दोस्तों और वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा। सो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बिजनेस लॉ का सेकंड सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है बिजनेस लॉ का। यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में से के एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैंडर्ड टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू कमेंट। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि जो एक अनुबंध होता है वो अजनबी मुकदमा नहीं कर सकता है। इसके ऊपर दोस्तों अपने कथन और इसके अपवादों को देते हुए आपको बताना है, इसके ऊपर टिप्पणी करनी है। इसी क्वेश्चन का दोस्तों सेकंड पार्ट भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसे पढ़ लेते हैं। ए जो है दोस्तों बी को अपना एचआरजे फ्लैट 2 करोड़ रुपए में बेचने का ऑफर देता है और जो उसे स्वीकार कर लेता है कि अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो उसको ईमेल के थ्रू भेजना। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर बी है वो यहाँ पे डाक के थ्रू भेजता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या फिर नहीं, इसके बारे में यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर आपको और करके अथवा करके एक क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें दोस्तों आपको लेनदार, देनदार और जो जमानती होते हैं इनके खिलाफ जमानती के अधिकारों की व्याख्या करनी है। जो बी पार्ट है दोस्तों इसमें आपको राघव की जो उम्र 16 साल है इसका जो लेग है वो फ्रैक्चर हो जाता है क्रिकेट खेलते समय, और यहाँ पे बताया गया है कि वो डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन जो डॉक्टर होता है वो 2000 रुपये की फ़ीस की मांग करता है और यहाँ पे जो राघव रहता है वो मना कर देता है देने से। तो और इसके खिलाफ जो डॉक्टर वो मुकदमा दायर कर देता है। तो यहाँ पे बताना है कि जो डॉक्टर है उसका जो मुकदमा वो सफल हो पाएगा या फिर नहीं। यहाँ पे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं शर्त यानी डिफाइंड कंडीशन एंड वारंटी के बारे में बताना है, इसको परिभाषित करना है। ये किस अनुबंध से विभिन्न शर्तों को समझाना है। सेकंड पार्ट में दोस्तों बोला गया है कि एक बंदूक की ए जो है बंदूक की नोक पर बी को उसकी कार 50,000 रुपये में बेचने के लिए बाध्य करता है और फिर उसे जो उसकी कार थी वह सी को 50 लाख रुपए में बेच देता है, 5 लाख रुपए में बेच देता है और उसे नैकियत यानी सद्भाव में खरीद लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बताना है कि बिना ये जाने कि ए ने इसे बी से बलपूर्वक खरीदा था, बाद में बी और सी कार वापस पाने के लिए मुकदमा करता है तो क्या वह सफल होगा अथवा उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन करके क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है आपसे कि जो अतत विक्रेता होते हैं कौन होते हैं। माल का विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत माल के यहाँ पे जो माल के अंतर्गत जो भी विरुद्ध या इसके जो अधिकार होते हैं उसके बारे में बताना है। जो बी पार्ट है दोस्तों यहाँ पे आपको डिफाइन करना है गुड्स के बारे में। थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन देना है, बताना है कि जो एलएलपी है मैं इसमें साझेदार बनने तो उपयुक्त शर्तें कौन सी है, एलएलपी में पंजीकृत कार्यालय का परिवर्तन किस तरह से होता है और साथ ही साथ यहाँ पे जो नामी साझेदार होते हैं इसके दायित्व का क्षेत्र क्या रहता है। इसके अलावा और को ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है कि जो एलएलपी है में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संक्षेप में बताना है, एक्सप्लेनेशन के साथ बस से बताना है। फोर्थ क्वेश्चन का दोस्तों जो ए पार्ट है इसमें आपको बताना है कि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है इसको डिफाइन करना है, किस तरह से इसके स्टेप्स और क्रिएशन वेरिफिकेशन होते हैं उसके बारे में बताना है। और यहाँ पे दोस्तों बी पार्ट में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि जो प्रोविजंस होते हैं किससे रिलेटेड होते हैं, ई गवर्नमेंट एक्ट अंडर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से किस तरह से डिफरेंस है इसके बारे में बताना है। यहाँ पे एक निजी कंपनी ने एलएलपी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज अंडर आईटी एक्ट 2000 यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन में अंडर आईटी एक्ट 2000 में कंप्यूटर नेट बिजनेस में दोस्तों जो कंपनी के प्रारूप होते हैं उसमें एलएलपी क्या लाभ रहता है उसके बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों इसका ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती है, सर्कमस्टांस होता है जिसमें जो एक एजेंसी होती है इसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं चाहे वो तीसरे पक्ष यानी जो थर्ड पार्टी होती है उनके व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, उसके उचित उदाहरण देकर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है जो पब्लिक पॉलिसी का एक्सप्लेनेशन करना है, जननीति के सिद्धांत को समझाना है, जननीति के विरुद्ध समझौते की विवेचना करना है, इसके बारे में बताना है। एलएलपीएच में नामी साझेदार के रूप में कौन नियुक्त किया जा सकता है उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया का भी दोस्तों आपको विवेचना करना है। ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर बिजनेस लॉ का। अब यहाँ पे दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपके सेकंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट यूनिट्स यहाँ पे दिए गए हैं जहाँ पर दोस्तों आपको बिजनेस लॉ में टोटल 5 यूनिट्स के बारे में पढ़ना है और बताया गया है। ये दोस्तों आपका स्टडी मटेरियल है जो मैंने एसोल के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है बीकॉम प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर का। यहाँ पे दोस्तों जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके सारे यूनिट्स या फिर यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपका जो बिजनेस लॉ सब्जेक्ट है कोर सब्जेक्ट है और यहाँ पे आप अपने देख सकते हैं आपके 2 कोर
सब्जेक्ट है, पेपर 3 और पेपर 4 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स भी आपका एक सब्जेक्ट है। और यहाँ पे एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी में दोस्तों AECC में यहाँ पर आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, और इंग्लिश या MIL में से दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। जो यहाँ पर दिया गया उन्हीं में से आपको एक सब्जेक्ट कोई चूज़ करना है। जब दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका बिजनेस लॉ का इंपॉर्टेंट यूनिट्स दिए गए हैं। टोटल 5 यूनिट्स इस चैप्टर में आपको पढ़ने या इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं, जिनमें दोस्तों आपको बताया गया है कि हर एक यूनिट की अलग वेटेज होती है। जैसे यहाँ पे दोस्तों आपने जो क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें आपने गौर किया हो तो LLP से दोस्तों कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसे कई चांसेस होते हैं कि हर एक यूनिट से 1-2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन था उसमें LLP में से ज़्यादा पूछे गए थे। कभी कभार हो सकता है, तो इस पर आप इतना गौर मत करिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके कोर्स कंटेंट में से जो आपका यूनिट फर्स्ट है ये जो इंडियन एक्ट 1872 है, जिसमें दोस्तों आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है, इसकी मीनिंग पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड काइंड्स के बारे में पढ़ना है, इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ना है, कंसिडरेशन क्या होता है, कंट्रेक्चुअल कैपेसिटी क्या होती है, फ्री कंसेंट लेगलिटी ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स इसके बारे में पढ़ना है, मोड ऑफ डिस्चार्ज इंक्लूडिंग ब्रांचेस एंड इट्स रेमेडीज कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ना है। सेकंड यूनिट है दोस्तों आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, गारंटी और वारंटी में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। यूनिट 3 है दोस्तों आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसके बारे में बताना है। इस यूनिट में दोस्तों आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ टू सेल, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में पढ़ना है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स इंक्लूडिंग सेल बाय नॉन ओनर्स, इनमें क्या होता है इनके बारे में आपको पढ़ना है। और यहाँ पे दोस्तों जो आपका यूनिट 4 है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जिसे हम शॉर्ट में LLP के नाम से कहते हैं, इसके बारे में दोस्तों आपने देखा था अभी क्वेश्चन में ढेर सारे क्वेश्चन इसके पूछे गए थे इस यूनिट से, लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कम चांसेस रहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए। तो यहाँ पे हर एक यूनिट से दोस्तों आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि आपसे ऑप्शन क्वेश्चन भी पूछे गए, तो यहाँ पे दोस्तों आपको उन ऑप्शन को जो ऑप्शंस क्वेश्चन थे उनको भी ध्यान में देकर चलना है। इसमें दोस्तों आप LLP के बारे में पढ़ेंगे कि LLP होता क्या है, और LLP एंड पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है, कंपनी और LLP में एग्रीमेंट होता है उसके बारे में किस तरह से नेचर क्या होता है, पार्टनर्स क्या होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 5 में दोस्तों द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में पढ़ना है कि एक्ट क्या कहता है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस किस तरह से होता है, एट्रीब्यूशन क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों इस यूनिट से भी क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपका सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के क्वेश्चन से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये था दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न और ये थे इंपॉर्टेंट यूनिट्स। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया।